ओके, सो आज मैं क्वांटम का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ जो कि टीआईएफआर के लिए इम्पोर्टेंट है आई गेस। और ये सीएसआई या नेट में आया हुआ था, दिसंबर में आया हुआ था और एक अच्छा प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि एक पोटेंशियल का फॉर्मेट दिया हुआ है जो कि है वी नॉट इंटू थीटा एक्स माइनस लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, और वी नॉट लैम्डा पॉजिटिव कांस्टेंट और थीटा एक्स इज द हेविसाइड स्टेप फंक्शन दिया हुआ है और डेल्टा एक्स इज द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। सो इन्होंने पूछा है कि द लीडिंग कंट्रीब्यूशन टू द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर द पार्टिकल इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट विथ एनर्जी ई एंड ई का कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि ये मच ग्रेटर देन वी नॉट है। ठीक है, तो वी नॉट से बहुत बड़ा है और वी नॉट लैम्डा से भी बड़ा है। और यहाँ पर और एक कंडीशन दिया हुआ है कि रूट अंडर टू एम ई मच ग्रेटर देन वी नॉट एच बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये सारे अप्रोक्सीमेशन आपको यूज करने हैं और लीडिंग वाटर कंट्रीब्यूशन बताना है जो कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का। ठीक है, और ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो पहली बात तो है कि देख के टफ लग सकता है। ठीक है, और सच बताओ तो एग्जाम में मुझे भी ये देख के टफ लगा था, मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, मैंने यही किया था, ये प्रॉब्लम देख के ही छोड़ दिया था। लेकिन मैंने कल किसी दोस्त ने मुझे ये भेजा कि सॉल्व कर दो, फिर मैंने बैठा और देखा कि नहीं इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, मतलब आसानी से, मतलब अब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने से ही हो रहा है। ठीक है, तो आपको अगर इस तरफ का कुछ प्रॉब्लम दिखे जिसमें पोटेंशियल का फॉर्मेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो मतलब देख के ही मत छोड़ देना। एक बार ज़रूर मतलब ठंडे दिमाग से सोचना कि मतलब आपको बेसिकली करना क्या होता है कि आपको श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना होता है डिफरेंट रीजियंस में और फिर बाउंड्री कंडीशंस लगाना होता है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो आप शायद आंसर तक अराइव कर सकते हो इजीली, मतलब देख के ही मत छोड़ देना। ठीक है, तो एक्चुअली ये जितना टफ दिख रहा है उतना है नहीं, मतलब बताना आसान है, एग्जाम में मैंने भी छोड़ दिया था लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि उतना टफ नहीं है। तो पोटेंशियल का फॉर्मेट को इस तरफ से है कि यहाँ तक जीरो है, यहाँ पर ये हाइट वी नॉट है। ठीक है, मतलब एक्स ग्रेटर देन थीटा एक्स है, थीटा एक्स इज द हेवी साइड स्टेप फंक्शन वी नॉट थीटा एक्स। सो थी एक्स ग्रेटर देन जीरो पे ये वी नॉट है। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एक इनफाइनाइट डायरेक्ट डेल्टा है, इनफाइनाइट तक है और इसका माइनस लैम्डा डेल्टा एक्स है। ठीक है, और ये एक अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये एक रीजियन है, ये सेकेंड रीजियन है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एक डेल्टा फंक्शन है जिसके लिए वेव फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा लेकिन मोमेंटम कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूटी रहेगा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन से आपको लगाना है और दोनों रीजियन में श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट रीजियन के लिए आप सिंपली श्रोडिंगर इक्वेशन लिख दीजिए। मान लीजिए कि इस रीजन के लिए फाइव वन है। ठीक है, फाइव वन इज इक्वल टू ई ई शाई वन। ठीक है, तो फाइव वन जो आपका सिंपली आएगा वो ई टू द पावर आई के वन एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई के वन एक्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका इंसिडेंट वाला पार्ट है जो कि लेफ्ट साइड से आ रहा है और ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है जो कि रिफ्लेक्शन करके जा रहा है, मतलब यहाँ पर एक आ रहा है, यहाँ पर ए टू दी पावर आई के वन एक्स इसका फंक्शन है और कुछ रिफ्लेक्ट करके जा रहा है जो कि बी टू दी पावर आई माइनस आई के वन एक्स है। ठीक है, और जो सेकेंड वाला रीजन है रीजन टू में भी आपको सेम इक्वेशन लगाना है, बस जो है राइट हैंड साइड है उसका मतलब एनर्जी अब वो मतलब ई माइनस वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में ई माइनस वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, और वी ई मच ग्रेटर देन वी नॉट है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली आपका जो साई टू मतलब सेकेंड रीजन में साई टू होगा वो एक कांस्टेंट कुछ सी मान लीजिए और ई टू दी पावर आई के टू एक्स मान लीजिए, वेयर के टू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम ई माइनस वी नॉट बाई एच का स्क्वायर। ठीक है, और के वन यहाँ पर टू एम ई बाई एच का स्क्वायर है। ठीक है, जैसा होता है। तो ये आपको दोनों रीजियन में मिल गया श्रोडिंगर इक्वेशन। अब आप बाउंड्री कंडीशन लगाइए। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस होगा तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी आपको मिल गया। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने अगर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का मतलब कुछ प्रॉब्लम्स किया हुआ है और सी एस एन नेट में आता भी है अक्सर तो आपको ये पता होगा। तो डी शाई टू डी एक्स
एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस डी साई वन टी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डेल्टा एक्स सी टू द पावर आई के टू एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ कि कैसे होता है, आप ये किसी डेल्टा फंक्शन अगर प्रॉब्लम आपने किया है तो आपको ये पता होगा, या फिर आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन, मतलब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के स्मॉल नेबरहुड में ये माइनस एप्सिलॉन ये प्लस एप्सिलॉन, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप इसको सॉल्व करिए। डी साई टू डी एक्स, साई टू था, साई टू आपका था सी टू द पावर आई के टू एक्स, ठीक है, ये आपका साई टू था, ठीक है। तो यहाँ पर आई के टू सी आएगा, और एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन वन हो जाता है, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर ई टू दी पावर आई के टू एक्स है, बट एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद ये वाला टर्म वन हो जाएगा, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप सेम तरफ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये ए माइनस बी आएगा, क्योंकि बी के साथ ई टू दी पावर माइनस आई के वन एक्स था, तो डिफरेंशिएट करने पर माइनस आई के वन आएगा, ठीक है। तो ये ए माइनस बी हो जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा, और ये इंटीग्रेशन आपका सिंपली लैम्डा देगा क्योंकि ये डेल्टा फंक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। सॉरी, लैम्डा इंटू सी है, सी एक कोफिशियंट है, तो सी देगा, ठीक है। तो अब एच कट स्क्वायर बाई टू एम, सी से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। माइनस आई के वन इंटू ए माइनस बी, और सी से डिवाइड करने के बाद सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हमने पहले ही मतलब कर रखा था बाउंड्री कंडीशन से, तो उसको हम ए प्लस बी लिख रहे हैं, ठीक है, लैम्डा, ठीक है। अब आई को कॉमन ले लेते हैं, माइनस आई एच कट स्क्वायर बाई टू एम इज इक्वल टू के टू माइनस के वन इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है, लैम्डा। तो फिर के टू माइनस के वन इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू टू एम आई लैम्डा बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपली आपका जो ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी क्वांटिटी आ रहा है, वो आ रहा है के टू माइनस टू एम आई लैम्डा बाई एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई के वन। अब आप यहाँ से बी बाई ए का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बी बाई ए का रेशियो आपका हो जाएगा बी बाई ए इज इक्वल टू के वन माइनस के टू, एक बार देख लेता हूँ, के वन माइनस के टू प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ हाँ प्लस ही होगा, प्लस टू एम आई लैम्डा बाई एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू माइनस टू एम आई लैम्डा बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपका जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होता है, अब अगर आप मतलब स्टेप पोटेंशियल का प्रॉब्लम आप करते हो, तो आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट सिंपली बी बाई ए होल स्क्वायर होता है, मॉड बी बाई मॉड ए होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप सेम चीज़ कर दीजिए। सो यहाँ पर के वन माइनस के टू एर होल स्क्वायर प्लस फोर एम लैम्डा, सॉरी टू एम लैम्डा डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू होल स्क्वायर प्लस टू एम लैम्डा बाई एच कट स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। आपको अगर एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पूछता तो ये आपका आंसर रहता, ठीक है। अब के वन है, यहाँ पर के वन और के टू का वैल्यू लिख देता हूँ। के वन स्क्वायर है टू एम ई बाई एच कट स्क्वायर, और के टू स्क्वायर है टू एम ई माइनस वी नॉट बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, ठीक है।
तो पहला चीज़ तो ये है कि ई मच ग्रेटर देन वी नॉट था, ठीक है। तो जो के टू स्क्वायर है ना, के टू स्क्वायर इसको आप अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आपने अगर मतलब आपको थोड़ा आंसर्स भी देखना होगा कि क्या मतलब ऑप्शंस किन किन फॉर्म में है, ठीक है। तो इनको देख के आप थोड़ा सा मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को कुछ तरीके तो सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो इसको देख के भी आपको थोड़ा गेस करना होगा। हो सकता है कि आपका गेस करेक्ट ना हो, लेकिन आपका अगर उसके आंसर ना मिले तो दूसरा ऑप्शंस देखना होगा। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली ऐसा मान सकते हो, ठीक है। मतलब माइनस ई माइनस वी नॉट को मैं अप्रोक्सीमेटली ई मान रहा हूँ, ई माइनस वी नॉट को अप्रोक्सीमेटली ई ही मान रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर के टू स्क्वायर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली यह है, और ये एग्जैक्टली के वन स्क्वायर का भी वैल्यू है। तो ठीक है, तो के वन माइनस के टू इसको मैं अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो मान लूँगा, और के वन प्लस जो के टू है ना, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं टू के वन मान लूँगा, ठीक है। तो अब जो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो कुछ 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 इस तरफ से दिखेगा। तो के वन माइनस के टू को मैंने ज़ीरो कर दिया, ठीक है। और के वन प्लस के टू को मैंने फोर टू के वन कर दिया, तो यहाँ पर फोर के वन स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस फोर एम स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई एच कट टू द पावर फोर, ये आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर के वन स्क्वायर है, के वन स्क्वायर क्या है, के वन स्क्वायर है आपका प्रोपोर्शनल टू ई है, ठीक है। के वन स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ई है, और यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर है, और क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको जो ई मच ग्रेटर देन लैम्डा है, ठीक है। तो ये वाला क्वांटिटी जो है ना, ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन इसके कंट्रीब्यूशन से आप निग्लिजिबल मान सकते हैं। तो फाइनली आपका जो आर आएगा अप्रोक्सीमेटली वो टू एम लैम्डा बाई एच कट स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन बाई फोर के वन स्क्वायर, क्योंकि ये वाला टर्म हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं कंपेयर टू दिस टर्म, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो फोर एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई एच कट टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर के वन स्क्वायर टू एम ई बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो फोर फोर कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक कैंसिल होगा, एम लैम्डा स्क्वायर बाई टू ई एच कट स्क्वायर। तो यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपने अगर इतना दूर कर लिया है तो आप बाकी तो कर ही लोगे, मतलब कोई भी शायद कर लेगा, लेकिन इतना करना भी मतलब एग्जाम हॉल में उतना आसान नहीं है, क्योंकि जब पोटेंशियल का फॉर्म दिया हुआ है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। लेकिन मैंने जैसे बोला कि आपका क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी ऐसे प्रॉब्लम का जो बेसिक फंडा होता है वो आप ये होता है कि जितने भी रीजन्स हो, चाहे दो तीन रीजन्स हो, उसमें आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करो, बाउंड्री कंडीशंस को प्रॉपर्ली यूज़ करो, तो आप शायद मतलब आंसर में अराइव कर जाओगे, ठीक है। मतलब जितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिखे क्यों ना। तो आपको अगर इस तरफ का कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगे कि पोटेंशियल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एक चांस में नहीं छोड़ देना, मतलब मैंने भी ये गलती की थी, मतलब देख के कॉम्प्लिकेटेड लगा था, एक चांस में छोड़ दिया था, लेकिन उतना टफ नहीं था ये, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा इस टाइप के प्रॉब्लम में, एंड थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, थैंक यू।